हे लिसनर्स, दिस इज मनी शर्मा और आप सुन रहे हो 42nd एपिसोड ऑफ देखी किते प्यार ना हो जाए। सो गाइस, ये है तीसरी रिकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब मैंने रात को 2 रिकॉर्डिंग की थी एंड दूसरी रिकॉर्डिंग अभी थोड़ा कंप्लीट की है एंड ये तीसरी रिकॉर्डिंग है, मतलब तीसरा एपिसोड रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। देख रहे हो मेरा चस्का। इतनी मेहनत मैंने नहीं की, पेपरों में भी इतनी मेहनत नहीं की मैंने। ठीक है, बट हाँ, कह सकते हो कि लोहड़ी मेरी जान है। ठीक है, मेरा पसंदीदा त्योहार है, तो उसको तो मैं मिस नहीं कर सकती। ठीक है, जो मर्जी हो जाए उसको मैं मिस नहीं कर सकती। स्टोरी पे आते हैं। तो पिछले एपिसोड में मैंने सुना था कि रावी एंड जो सहर होती हैं वो चैट पे बात कर रही होती हैं एंड उसके बाद ये सो जाते हैं। तो अब होती है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सेम रूटीन, सारे जने वैसे ही अपने 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 ऑफिस जाते हैं। ठीक है, एंड सिफ्ट भी अपने टाइम पे गई थी, मतलब 8:30 बजे। एंड जो वीर है वो भी आज 9 बजे चली गई थी ऑफिस। यहाँ पर जो सहर एंड रावी है, ये सहर गई थी अपने ऑफिस और रावी गई थी अपने कॉलेज। तो सीन दिखाया जाता है ऑफिस का, सिफ्ट के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। जो वीर है वो बता रही होती है सिफ्ट को उसका शेड्यूल कि ये है। तो सिफ्ट सुन रही होती है एंड वो सुन के हमें कर देने लाती है। एंड जो रावी है फिर वो अपने वापस डेस्क पे चली जाती है। तो शांत था माहौल, आज ज़्यादा मीटिंग थी नहीं, बस थोड़ी एक ही मीटिंग थी इनकी। ठीक है, वो भी दोपहर के टाइम पे होनी थी। तो काम कुम कर रहे होते हैं ये, और वीरा को नीचे नीचे जाना पड़ता है ना। मतलब अब वो पीए थी तो वो सारे रिकॉर्ड वगैरह लेके आने, वो सब करने उसको घूमना पड़ता है। ठीक है, उसको भी नीचे जाना पड़ता है, कभी ऊपर आना पड़ता है। तो ऐसे ही होता है। वीरा नीचे जाती है, अपना जो भी है सामान कलेक्ट करती है। उसके बाद ऊपर आती है, वो कुछ फाइल्स होती है। ठीक है, जिस पे साइन चाहिए होते हैं सिफ्ट के। तो वो जाती है और सिफ्ट को बोलती है कि इस पे साइन करने हैं। तो जो सिफ्ट है वो देखती है फाइल एंड उस पे साइन करने लगती है पढ़ के। इतने में मतलब वीरा क्लोज खड़ी होती है सिफ्ट के। इतने में जो वीरा है उसका फ़ोन रिंग करता है। तो वीरा उठाती है कॉल एंड वीरा के मम्मा का कॉल होता है एंड वो थोड़ा पैनिक कर रहे थे उसके मम्मा। तो सिफ्ट जब अपनी मम्मा के पैनिक वाली आवाज़ सुनती है तो बोलती है, मम्मा की होया? वीरा के अम्मा बोलते हैं, पुत्त घर आ जा जल्दी। तो वीरा बोलती है, अम्मा होया की यार, दसो तो सही। तो वीरा के अम्मा बोलते हैं, बस तू कुछ घर आ जा आराम नाल। ठीक है, छुट्टी ले, जरूरी काम है, घर आ जा। तो वीरा बोलती है, मम्मा बात क्या हुई है, बताओ तो सही। तो वीरा के अम्मा बोलते हैं, घर आके बताऊंगी ना, अभी तो ना बता दूंगी। तुझे बोल रही हूँ एक बार घर आ जा तो घर आ जा, बस पैनिक में मत आना। ठीक है, आराम से आना घर, बस थोड़ा जल्दी आ जा। तो वीरा बोलते हैं, ओके मैं आ रही हूँ। एंड ये बोलकर वो फ़ोन कट करती है। तो सिफ्ट भी साथ में थी, वो सुन रही थी। तो सिफ्ट देखती है वीरा की तरफ और बोलती है, क्या वो कोई प्रॉब्लम है? तो वीरा बोलती है, पता नहीं क्या, मम्मा पैनिक कर रहे हैं, जल्दी बुला रहे हैं घर। तो सिफ्ट बोलती है, चलो मैं छोड़ती हूँ तुम्हें। तो उस टाइम पे ठीक है, वीरा भी टेंशन में थी एंड सिर्फ भी भूल जाती है जो भी उनके बीच में क्लैशेस वगैरह चल रहे थे, तो वो सबको भूल जाते हैं। ठीक है, एंड जो सिफ्ट है वो कार की कीज उठाती है एंड फिर वीरा और सिफ्ट फटाफट जाते हैं नीचे पार्किंग में, कार निकालते हैं एंड वो चलने लगते हैं। मतलब आधा घंटा लगेगा इनको वीरा के घर पहुंचने में। तो रास्ते में जो वीरा है वो ट्राई करती है अपने मम्मा को कॉल, पर उसके मम्मा जो कॉल नहीं उठा रहे होते। ठीक है, तो वीरा बोलती है, पता नहीं क्या हो गया, उठाए फ़ोन नहीं उठा रहे, फ़ोन तो चक लो यार। तो मतलब थोड़ा वो फ्रस्ट्रेट भी होगी, तो फ़ोन उठा लो। तो जो सिफ्ट है वो बोलती है, वीरा आराम से होगा कोई, घर जाके देख लेते हैं क्या हुआ है, एक बार पहुंचे। ठीक है, घर जाके आराम से देख लेते हैं, आप पैनिक मत करो। तो वीरा बोलते हैं, पता नहीं मम्मी ने एक तो पैनिक करके फ़ोन किया, एक बंदा बता रहा था फ़ोन करके क्या हुआ है, फिर उस हिसाब से सारी तैयारी चोरी करके आता है, मतलब पता तो होना चाहिए ना, ऐसे ऐसे बुलाया है मुझे। तो सिफ्ट ना अपना जो हाथ है वो रखती है वीरा के हाथ पे ऊपर
एंड बोलती है वीरा शांत, सही हो जाएगा सब कुछ, एक बार चल जाए पहुंच जाए घर, फिर जाके पता कर लेते हैं क्या हुआ है, क्या अब तो कोई बड़ी बात ना हुई हो और नहीं हुई होगी, ठीक है, कोई ऐसी कुछ बात नहीं होगी, आराम से चलते हैं। तो जो वीरा वो हाँ में गर्दन हिलाती है एंड दोनों कोई नहीं, मतलब थे क्लैशेस इनके बीच में, बट इस टाइम पे दोनों उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते, ठीक है। तो फिर ये दोनों पहुंचते हैं घर वीरा के। तो स्विफ्ट गाड़ी रुकती है, ठीक है, जैसी गाड़ी रुकती है वीरा फटाफट बाहर निकलती है एंड यहाँ से स्विफ्ट निकलती है। तो ये दोनों घर के पास पहुंचते हैं। तो जैसी गाड़ी रुकी थी ना, जो वीरा के मम्मा होते हैं अंदर, उनको पता लग जाता है कि कार रुकी है, ठीक है, इसको उनको बताते हैं कि वीरा आ गया है। वो फटाफट ना गेट के पास आते हैं, मेन गेट के पास। तो वीरा एंड शिव तो फटाफट अंदर जाते हैं। तो जैसे ही वीरा अपनी मम्मा को देखते हैं, वो बोलती है की होया। तो वीरा के मम्मा बोलते हैं कुछ नहीं होया, तू चल मेरे ना। तो वीरा के मम्मा शिफ्ट को देखते हैं, तो शिफ्ट आंटी को नमस्ते बोलते हैं। तो आंटी बोलते हैं नमस्ते पुत नमस्ते, आओ आओ जल्दी अंदर आओ। तो जो शिफ्ट है वो अंदर आती है एंड जैसे ही वो थोड़ा अंदर जाते हैं ना, तो वो देखते हैं जो लिविंग एरिया है, लिविंग हॉल है, वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। वीरा के फादर है एंड एक कपल और बैठा हुआ है एंड एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, मतलब एक एज्ड कपल है, ठीक है, और एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, कह लो उनके बच्चे हैं वो। तो शिफ्ट देखती है एंड शिफ्ट को पता लग जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है। तो वीरा को तो देख नहीं पाती, वीरा नहीं देख पाती, क्योंकि वीरा के मम्मा उसे फटाफट बोलते कि चलो चलो चलो, ऐसे बोल के उसे मतलब वो जस्ट हल्की सी झलक देख पाती है उनकी। बट वीरा की मम्मा उनकी नज़रों में ना आते हुए वीरा को लेके चल जाती है उसके रूम में, और शिफ्ट भी पीछे पीछे जाती है। तो जैसे ये रूम में पहुंचते हैं, तो वीरा पूछते हैं अपनी मम्मा से की होया आया नाले, वो कौन आया होया थले। तो वीरा के मम्मा बोलते हैं तेरे पापा का फ़ोन आया था, ठीक है, एंड लड़के वाले आए हैं तुझे देखने के लिए। तो जैसे आंटी बोलते हैं लड़के वाले आए हैं तुझे देखने के लिए, वैसे ही वीरा अपनी आंखें बड़ी करती है और मम्मा की तरफ बोलती है मम्मा मैंने आपको मना किया था। तो वीरा के मम्मा बोलते हैं पुत्र तू ही तो हाँ बोलिया सी, तूने कब मना किया, तूने तो हाँ बोला था, और तुझे मैंने बताया अभी था कि परसों आ रहे हैं लड़के वाले। तो वीरा बोलती है मम्मा मैंने कब हाँ बोला, और मैंने कब आपको बोला कि मुझे शादी करनी है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे शादी नहीं करनी है। तो वीरा के माँ बोलते हैं वीरा हूँ तुम्हें तो ना सुनना नहीं कुछ, परसों जो तू वापस आई है ट्रिप तो उस तो बारे में तेरे को आई सी रात को, ठीक है, तूने क्या बोला था उसके बाद जब परसों में तेरे पास आई थी रात को, ठीक है, जब मैंने बोला था कि पापा तुझसे बात की थी पापा ने, और तूने उस टाइम पे क्या बोला था। तो वीरा याद करने की कोशिश करती है। तो परसों रात को जब वीरा सोने लगी थी, ठीक है, सोने के लिए गई थी, तब वीरा की जो मम्मा है वो आई थी वीरा के पास, ठीक है। एंड उस टाइम पे जो वीरा है वो अपने सेंसेस में नहीं थी, ठीक है, बहुत गुस्से में थी वो एंड बहुत पेन में थी। तो वीरा के मम्मा उसके पास आए थे और उन्होंने बोला था कि तेरे पापा ने तुझसे कुछ पूछा था, ठीक है, कुछ सोचने के लिए कहा था, तो कुछ सोचा हाँ या ना। तो वीरा को उस टाइम पे नहीं रिकॉल होता कि उसके पापा ने क्या कहा था क्या नहीं, क्योंकि उसका सारा ध्यान कहाँ पर था, शिफ्ट पे, ठीक है। तो वो अकेले रहना चाहती थी, तो मतलब उसके अपनी मम्मा को रूम से बाहर भेजना चाहती थी, ठीक है, क्योंकि उसे अकेला रहना था और उसे रोना था, उसको रोना आ रहा था, तो वो अपनी मम्मा के सामने नहीं रो सकती थी, इसलिए वो बोलती है हाँ सही है जैसा आपको ठीक लगे, अभी मुझे बस थोड़ा रेस्ट करना है आप देख लो। तो वीरा के मम्मा खुश होते हैं एंड उसके फोरहेड पे किस करके चले जाते हैं। एंड अब वीरा को ये सब रिकॉल होता है। तो वीरा देखते हैं अपनी मम्मा की तरफ और उसके मम्मा बोलते हैं आया याद, अब ना कुछ बेइज्जती मत कराना, मैं बता रही हूँ तुझे, ठीक है, अब कोई पंगा मत करना, मैंने तुझे बताया था कि परसों लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ उन्होंने थोड़ा पोस्टपोन कर दिया था, बट आज उन्होंने इसी डे पे आ गए वो।
अब ना कोई चूचा मत करना, ठीक है, कोई भी बखेड़ा खड़ा मत करना। नीचे 4 बंदे बैठे हुए हैं, 4 बंदों में मेरी बेइज्जती मत करना। कपड़े मैंने निकाल दिए हुए हैं, ठीक है, वो पहन और नीचे आया। तो वीरा की अम्मा देखते हैं सिफ्ट की तरफ और बोलते हैं पुत्र इसकी हेल्प करा देना तैयार होने में थोड़ा, ठीक है, और शुक्र है तुम आ गई, मैंने तुम्हें बुलाना ही था, ये थोड़ा नर्वस होगी तो इसे थोड़ा संभाल लेना, ठीक है। तो सिर्फ तो सुन थी, ठीक है, वो एकदम सुन थी। आंटी देखते हैं उसकी तरफ तो सिर्फ कोई जवाब नहीं देती है। तो आंटी बोलते हैं अच्छा पुत्र मैं नीचे जा रही हूँ, उनको देख लूँ मैं जरा। तो आंटी देखते हैं वीरा की तरफ एंड बोलते हैं तैयार हो क्या आज तू। तो वीरा कुछ नहीं बोलती है, ठीक है। तो आंटी फिर गेट को क्लोज करते हैं, मतलब लगा देते हैं। तो एंड फिर वो चले जाते हैं नीचे, ठीक है। यहाँ पर जैसे आंटी जाते हैं ना, सिफ्ट देखते हैं वीरा की तरफ, वीरा भी देख रही होती है सिफ्ट की तरफ। एंड सिफ्ट बोलती है वीरा व्हाट इज दिस। तो वीरा बोलती है आई स्वेयर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं करनी थी यार, आई डोंट नो। मैं उस टाइम पे अपने सेंसेस में नहीं थी, मैं जस्ट, मुझे अकेले रहना था तो मैंने मम्मा को भेजने के लिए मैंने बोल दिया था कि आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर लो। मुझे नहीं पता था वो इस तरीके से ले जाएंगे चीज़ों को, वो बुला लेंगे, मुझे नहीं पता था। तो सिर्फ तो बोलती है आपको नहीं पता कुछ, आपने बोला, आंटी ने बोल के गया ना कि आप ही ने बोला है, आपको नहीं पता, आपने जस्ट मुझसे गुस्से की वजह से आपने हाँ कर दी है। तो वीरा बोलती है सिर्फ तो मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं किए हाँ। तो सिर्फ तो बोलती है ओके ठीक है मान लिया आपने नहीं किए, बट अब क्या करोगे, शादी करोगे उससे। तो वीरा देखते सिफ्ट की तरफ एंड अब वीरा को ना एकदम से जो सिफ्ट ने किया वो सारी चीज़ें रिकॉल होती है। एंड वो देखती है सिफ्ट की तरफ एंड बोलती है वेट 1 मिनट, आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है मैं शादी करूँ या ना करूँ, एंड मैं आपको एक्सप्लेन कर ही क्यों रही हूँ। सही है ना, मेरे मम्मी पापा खुश है, अभी देखा ना मेरे मम्मा कितने खुश थे, तो सही है मैं कर लेती हूँ शादी। एंड लड़का भी अच्छा है, कारोबार भी अच्छा है, अकेला अकेला लड़का है, जैसे मम्मी ने कहा मैं राज करूँगी, तो सही है, हाँ करने में क्या बुराई है। तो जो सिफ्ट है उसको पता नहीं क्यों ऊपर गुस्सा चढ़ता है, ठीक है। वो थोड़ा क्लोज आती है वीरा के, उसको शोल्डर से पकड़ती है एंड बोलती है वीरा आर यू इन योर सेंसेस, तुम्हें पता भी है तुम बोल क्या रही हो, यू लव मी राइट, तो तुम कैसे कर सकती हो यार। तो जो वीरा है वो झटके से अपने जो शोल्डर है वो छुड़वाती है वीरा से, सिफ्ट से, एंड बोलती है हु सेड आई लव यू, हु सेड, मैं आपको प्यार करती थी बट अब नहीं, जो आपने किया ना मेरे साथ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। और मुझे पसंद है, ठीक है, मुझे पसंद है लड़का, और हाँ मैंने किया था, हाँ मेरी मर्जी, मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी करूँगी, आप मेरी लाइफ में डिसीजन लेने वाले कोई नहीं होते, ठीक है। और आपने मुझे बताओगे कि क्या सही है क्या नहीं, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, आपको मैंने मौका दिया था, ठीक है, था आपके पास मौका, बट आपने खुद ही उसे बिगाड़ा है, ठीक है। आप ही नहीं बोला था कि यू डोंट लव मी, यू डोंट लाइक मी, यू जस्ट लाइक मी एज अ फ्रेंड, तो सही है ना। अगर मुझे कोई मिल रहा है बहुत अच्छा तो फिर आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, आप तो नहीं करते ना मुझे लाइक, वो तो जस्ट आप सेंसेस में नहीं थे तो सब कुछ हो गया, वरना तो आप छोड़ो, मुझे उस बारे में बात ही नहीं करनी है, तो बस ठीक है मैं जा रही हूँ नीचे, ठीक है। एंड फिर वो देखते सिफ्ट की तरफ बोलती है अब बाहर जाओ मुझे चेंज करना है। तो सिफ्ट बोलती है वीरा प्लीज़, मैं मानती हूँ यार मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं सॉरी बोल रही हूँ, मैं सब कुछ, आई लव यू यार, आई लव यू, मैंने बोला है तुम्हें,
मैं नहीं रह सकती अब तुम्हारे बिना यार, क्यों कर रही हो ये? जस्ट एक गुस्से की वजह से तुम अपनी लाइफ भी बर्बाद कर रही हो, मेरी लाइफ भी बर्बाद कर रही हो। तो वीरा देखती है सिफ्ट की तरफ, बोलती है ओह, तो मैं आपकी लाइफ बर्बाद कर रही हूँ, और बताओगे कैसे? तो सिफ्ट बोलती है अब तुम नहीं मान रही हो, बट ये हम दोनों को पता है कि यू लाइक मी, आई लाइक यू, यू लव मी, आई लव यू। बस गुस्सा है हमारे बीच में ये। हाँ, मेरी गलती है जो मैंने किया, मैंने सब कुछ बिगाड़ा है, बट मैं तैयार हूँ ना सब कुछ सोल्व करने के लिए। मैं तैयार हूँ ना तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए। बहुत गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ, आई नो, बहुत ज़्यादा गलत किया है। तुम उसके लिए जो पनिशमेंट है मुझे दे दो, जो चाहेगा। तो अगर कहोगे जान दे रहा, मैं जान दे दूंगी, बट ये मत करो यार, ये मत करो। गुस्से में डिसीजन लिया हुआ कभी सही नहीं होता, गुस्से का नतीजा कभी भी सही नहीं होता है। तो वीरा बोलती है मैं गुस्से में नहीं हूँ, ठीक है, कोई गुस्से में नहीं हूँ, ठीक है, और मैं नहीं लाइक करती आपको, मैं नहीं प्यार करती आपको। तो जो था वो पहले था, ठीक है, एंड आप उसे खराब कर चुके हो। और जिस हिसाब से आपका बिहेवियर है ना, और खुश है मेरे मम्मी पापा, ठीक है, तो मैं भी उनकी खुशी में खुश हूँ, तो मुझे करनी है शादी, ठीक है। अब आप जाओ, मुझे चेंज करना है, मैं और बहस नहीं करना चाहती हूँ। मम्मी दोबारा आ जाएंगे, वो बोलेंगे अब जाओ। तो सिफ्ट आगे बढ़ती है 2 कदम। तो जैसे सिर्फ 2 कदम आगे बढ़ती है, जो वीरा है वो 4 कदम पीछे हो जाती है, और अपनी उंगली दिखाती है सिफ्ट को, एंड बोलती है प्लीज इससे आगे मत बढ़ना। मैंने आपको पहले भी बोल चुकी है, आप 2 कदम बढ़ोगे, मैं 4 कदम पीछे जाऊंगी, अब आगे मत बढ़ना। तो जो सिफ्ट है उसकी आंखों में आंसू होते हैं, ठीक है, एंड अब वीरा नहीं मान रही होती, ठीक है, एंड सिफ्ट ने उसे बहुत मनाया होता है। तो सिफ्ट कुछ नहीं बोलती, फिर वो अपना सर नीचे करती है एंड गेट खोलती है, बाहर निकल जाती है। एंड वो रुकती नहीं है वहाँ पर, ठीक है, जैसे आंटी ने बोला था कि रुक जाना, बट वो रुकती नहीं है। वो जस्ट ऐसे सिर नीचे किए हुए घर के बाहर जाती है, मतलब थोड़ा बैकग्राउंड से पीछे से गई थी, मतलब वो थोड़ा छुप के गई थी। जो मेहमान थे बैठे थे उनकी नज़रों में नहीं आई थी वो चली जाती है बाहर घर के, अपनी कार में बैठती है और वापस चल जाती है अपने घर। वो ऑफिस नहीं जाती, वो अपने घर चल जाती है। यहाँ पर जो वीरा होती है, जैसे ही शिफ्ट जाती है वो बेड पे बैठती है एंड रोने लगती है, ठीक है, रोती है, वो बहुत रोती है एंड हुबक हुबक के रोती है। तो तकरीबन 15 मिनट बाद जो वीरा की मम्मा है वो गेट नॉक करते हैं वीरा का, एंड उससे पूछते हैं कि तैयार होगी। तो वीरा बोलती है हाँ जी मम्मा, बस 5 मिनट में आ रही हूँ। तो वीरा के मम्मा बोलते हैं जल्दी आ जा, बहुत टाइम हो गया है। तो वीरा बोलते हैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ। तो वीरा के अम्मा चल जाते हैं। तो यहाँ पर वीरा अपने आंसू आंसू साफ करती है एंड फिर वो जाती है वॉशरूम एंड तैयार तो होती है। उसके बाद वो नीचे आती है, तो सारे मेहमान बैठे हुए थे, ठीक है। वीरा नीचे आती है एंड जहाँ पर मेहमान बैठे थे उनको नमस्ते नमस्ते बोलते हैं। तो जो लड़के के मम्मा होते हैं वो देखते हैं वीरा को एंड उसको बुलाते हैं अपने पास कि आप मेरे पास बैठ जा। तो वीरा जाती है उनके पास बैठती है। तो इनके बीच में बातें बुतें होती है एंड ये जो सीन है वो यहीं पर कट होता है। सीन दिखाया जाता है सीधा शाम का, ठीक है। शाम का टाइम हो रहा था। जो वीरा है वो अपने रूम में बैठी हुई थी एंड उसके हाथ में था फ़ोन, ठीक है, एंड फ़ोन पे खुली हुई थी स्विफ्ट की तस्वीर, मतलब इमेज, मतलब फ़ोटो, ठीक है। एंड जो रावी है वो पास में बैठी हुई थी वीरा के। तो रावी देखती है वीरा की तरफ एंड आवाज़ लगाती है वीरा को, दीदी।
तो जो वीरा है वो देखती है रावी की तरफ एंड बोलती है तो रावी बोलती है एक क्वेश्चन पूछूं। तो वीरा बोलती है पूछ। तो रावी बोलती है आपने हाँ क्यों की, मतलब नहीं करनी थी ना आपको, आपने हाँ क्यों की। तो वीरा देखती है रावी की तरफ एंड वीरा की आंखें नम थी, तो वो नम आंखों से बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता, मैं अपने सेंसेस में नहीं थी, मुझे गुस्सा था सिफ्ट पे एंड बस हो गया। कहाँ का गुस्सा कहाँ निकल गया मुझे नहीं पता एंड अब मैंने छोड़ दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। देख लिया मैंने एक बार अपनी मर्जी करके, और वैसे भी मुझे पता है कि अगर हम दोनों साथ में भी होते, ठीक है, तो भी बहुत बहुत मुश्किलें आनी थी, ठीक है। मम्मा पापा का मनाओ एंड फिर सोसाइटी से लड़ो, ये सब करो तो सही है। इससे अच्छा है जैसे मम्मा पापा कहते हैं वैसे करो, सही है। तो रावी बोलती है पर यही मुश्किल तो हर एक रिलेशनशिप में आती है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिनका मर्जी रिलेशन हो, मुश्किलें तो हर एक में आती है। तो मुश्किलों से डर के आप या उसे ना फेस करना पवे तो उसकी वजह से ये तो नहीं कर सकते कि आप पीछे हट जाओ। ये कोई समझदारी वाली बात तो ना होती है। तो वीरा देखते रावी की तरफ एंड बोलती है रावी मैंने समझदार बन के देख लिया है, देख लिया मैंने समझदार बन के, समझदारी से मैंने बहुत कुछ गवा दिया है अपना। कहने को ये बहुत सूखी चीज़ है, देखने को ये तुम्हें इतनी बड़ी चीज़ लग नहीं रही है, बट रावी जिसके साथ हुई है ना उससे पूछो। मैंने अपना सब कुछ सौंपा था उसे एंड ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जब कोई ट्रस्ट करके किसी को अपना सब कुछ दे दे एंड वो बंदा खेल के आपके साथ बाद में बोले कि उसे तो कुछ याद नहीं है, ये जस्ट एक हीट ऑफ द मोमेंट है या कुछ है, एंड बाद में वो बोल दे कि वो डर गई थी, ठीक है, एंड आके वो दलीलें दे तो रावी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो जो चोट एक बार लग गया ना उसको भरने में बहुत टाइम लगेगा, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने ये देख लिया है, ठीक है, मुझे अब नहीं पढ़ना इस सब में, एक बार मैं पढ़ गई हूँ, ठीक है, मैंने देख लिया सारा कुछ, तो मुझे नहीं पढ़ना इस सब में। अब जैसे मम्मी पापा कहेंगे मैं वैसे करूँगी। तो रावी बोलती है दी अभी आप गुस्से में हो एंड गुस्से में डिसीजन नहीं लिए जाते, एक बार अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, सोच लो, क्योंकि एक बार सब कुछ फाइनलाइज हो गया तो एक तुर्क तय होगी, फिर कुछ नहीं हो सकता। एंड ये कोई फिल्म भी नहीं है कि कोई हीरो आएगा आपको भी शादी में से उठा के ले जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो देख लो अभी। तो जो वीरा है वो देखती है रावी की तरफ एंड वीरा कुछ नहीं बोलती, वो जस्ट शांत होती है। तो वीरा लेट जाती है अपने बेड पे, ठीक है, एंड दूसरी साइड मुँह करके वो सो जाती है, मतलब आंखें बंद कर लेती है, सोती तो क्या है खैर, वो आंखें बंद कर लेती है। तो यहाँ पर जो रावी होती है वो अपना फ़ोन सीधा करती है, तो सहर थी फ़ोन पे, ठीक है। तो रावी फ़ोन लगाते अपने कान पे एंड फिर वो बैल्कनी में चल जाती है, ठीक है, एंड बोलती है हेलो। तो सहर बोलती है हाँ सुना मैंने, नहीं मान रही वो। तो रावी बोलती है तो आपके सामने ही है, मैंने मनाया उसे, नहीं मान रही वो। तो सहर बोलती है ओके, अब उसने डिसीज़न ले लिया तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो रावी बोलती है
हाँ बट मुझे पता है ना दीदी गुस्से में ये सब कर रहे हैं। सहर बोलती है आई नो बट एक बार जब उनको गुस्सा शांत हो गया ना उनका, तो तब पता लगेगा, तब उनको पता लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है, गुस्सा आना बनता है तो टाइम लगेगा बट हो जाएगा सही। तो जो राबिया वो हाँ बोलती है एंड फिर ये दोनों अपनी बातें करने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हैप्पी संक्रांत। क्योंकि मैं ये एपिसोड 14 जनवरी को अपलोड करने वाली हूँ, नहीं हो हाँ 14 को ही करने वाली हूँ, शेड्यूल पे लगा देंगे हम। ओके बाय।